किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लहसुन की जो फसल है वो लगभग 100 दिन के पार होने वाली है। ये आपकी जो लहसुन की फसल है वो अगर 100 दिन के आसपास की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि आप आखिरी के सिंचाई में इन बातों का ध्यान रखें ताकि जो इनका जो विकास होता है वो बहुत ही शानदार तरीके से हो और उसमें चमक क्वालिटी हो, जिससे कि मंडी भाव आपको बहुत ही शानदार देखने को मिल जाए। तो यदि किसान भाइयों आपकी जो लहसुन की जो फसल है वो 100 दिन के आसपास होने वाली है और साथ ही जो लहसुन की देसी लहसुन की जो बुआई होती है उसके उपरांत जो पकने की अवधि होती है वो 120 से 125 दिन तक हो सकती है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण वैरायटियां होती हैं जो ज़्यादा समय भी ले सकती हैं या फिर कम समय भी ले सकती है। इसके अलावा बात करते हैं किसान भाइयों, यदि आपकी जो लहसुन की फसल होती है उसमें जो कंद बनता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि यदि कंद का जो विकास होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है तो मंडी भाव भी उससे बढ़िया देखने को मिलते हैं। और यदि तो इसके लिए आपको जो खाद का जो शेड्यूल है उसका विशेष ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए जो खाद का मिश्रण है उसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही जो कंद का जो विकास होना चाहिए वो आपकी जो लहसुन की खेती के लिए खेत तैयारी में यदि आपने बेसल डोज बहुत ही अच्छे तरीके से किया है या फिर जो सिंचाई की आवश्यकता है उसको भी ध्यान में आपने अच्छे तरीके से किया है तो यकीनन आपकी जो लहसुन की फसल में कंद बनता है वो बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से बनता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जब हो जाता है कि जब आपकी जो लहसुन की फसल है वो आखिरी स्टेज पर चल रही है और आप उस समय जो सिंचाई का प्रबंधन है वो आप किस समय करें ताकि जो लहसुन का कंद होता है वो भी ख़राब ना हो और उसमें जो पर्दों की संख्या होती है वो भी घटे नहीं और जड़ों का विकास होता है वो भी शानदार तरीके से हो। इसके लिए आपको जो आखिरी की सिंचाई है और उनमें जो खादों का मिश्रण है उनको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको जो आखिरी की सिंचाई है वो आप किस समय करें। तो किसान भाइयों आखिरी की जो सिंचाई होती है वो लगभग उस बात पर निर्भर करती है कि आपने किस वैरायटी का चयन किया है और इसके अलावा जो मिट्टी होती है उस बात पर भी निर्भर करती है। और साथ ही जो तीसरा कारण होता है कि आप आखिरी सिंचाई कब कर सकते हैं, तो जब आपकी जो लहसुन की फसल में जो डोड़ी होती है या फिर उसको एंटीना बोला जाता है, आप उसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, हमारे इधर डोड़ी बोला जाता है उसको। तो वो जब उसका जो विकास है वो लगभग लहसुन की फसल में 40 से 50% हो जाए तो आपको उस समय समझ जाना चाहिए कि आपकी जो लहसुन की फसल है वो पककर तैयार होने वाली है। आप उस समय आखिरी की जो सिंचाई है उसको कर सकते हो कि आपको उसी समय सिंचाई करना है और ज़्यादा लेट नहीं करना है कि जो लहसुन का जो कंद होता है वो ख़राब नहीं होवे और बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिले। क्योंकि ज़्यादा लेट सिंचाई करने से जो लहसुन का पर्दा होता है वो भी ख़राब होता है और जो भंडारण क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। जो कलियों का विकास होता है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो आपको आखिरी की जो सिंचाई है वो एक निश्चित समय पर करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही खेतीबाड़ी के अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे साथ जुड़े रहे। आज के लिए इतनी ही जानकारी थी, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।